बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस। उसका लेक्चर हमारे पास 16 है। हमारे चैनल का नाम आसिफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पे एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। हमारे पास जो आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है क्रॉनिकल डेल्टा। देखिए हमारे पास क्रॉनिकल डेल्टा की डेफिनेशन क्या है। डेल्टा आई जे इज इक्वल टू 1 0 इफ आई इज इक्वल टू जे। अगर आई और जे सेम हो गए तो आंसर 1 होगा। अगर आई नॉट इक्वल टू जे होगा तो क्रॉनिकल जो डेल्टा है उसका आंसर क्या होगा, 0। देखिए क्या मतलब इसका। हमारे पास डेल्टा आई जे बराबर होता है ई आई डॉट ई जे डॉट प्रोडक्ट। आपने पढ़ा था E1 डॉट E1 इज इक्वल टू 1, E2 डॉट E2 इज इक्वल टू 1, E3 डॉट E3 इज इक्वल टू 1। इसी तरह E1 डॉट E2 इज इक्वल टू 0, E2 डॉट E3 इज इक्वल टू 0, E3 डॉट E1 इज इक्वल टू 0। जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ई जे डॉट ई के इज इक्वल टू 0। अगर आप लिखेंगे ई आई डॉट ई आई इज इक्वल टू 1, ई जे डॉट ई जे इज इक्वल टू 1। इस तरह ई के डॉट ई के इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास यहाँ आई और जे की वेरिएशन सेम है, जैसे मैं लिखता हूँ आई और जे की वैल्यू 1 1, डेल्टा 1 1, E1 डॉट E1 आंसर क्या आएगा 1। इस तरह अगर मैं आई और जे दोनों की वैल्यू क्या पुट करूँ 2, डेल्टा 2 2 इज इक्वल टू E2 डॉट E2 इज इक्वल टू 1। इसी तरह जब आप डेल्टा की वैल्यू 1 और आई की वैल्यू मैं 1 लूँ और जे की वैल्यू क्या पुट करूँ 2, यहाँ पुट करें E1 E2। देखें E1 E2 किसके बराबर है 0 के। डेल्टा 1 2 इज इक्वल टू 0। तो नोट कर लें कि डेल्टा 1 1, डेल्टा 1 2, डेल्टा 3 3 आंसर क्या आएगा 1। डेल्टा 1 2, डेल्टा 1 3, डेल्टा 2 3 इज इक्वल टू 0। फिर आपने ये भी पढ़ा था कि ई आई डॉट ई जे बराबर होता है ई जे डॉट ई आई, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट u डॉट वी बराबर था v डॉट यू के। मैं लिखना क्या चाह रहा हूँ कि डेल्टा जो आपके पास है डेल्टा आई जे वो बराबर होगा ई आई डॉट ई जे। इसको ऐसे भी लिख सकते हो ई जे डॉट ई आई। तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 6 हमारे पास है। शो दैट जनरली, देखें यहाँ इसमें क्या है मैं बता देता हूँ आपको। आई आई डमी इंडेक्स, जे डमी इंडेक्स, के डमी इंडेक्स। अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो आपके पास जो सारे इंडिसेस हैं वो डमी इंडिसेस हैं। यानी इसका मतलब है इस साइड पे जो लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास इंडेक्स है वो 0 इंडेक्स है, यानी नो फ्री इंडेक्स। अब राइट साइड पे देखें आई आई डमी इंडेक्स, के डमी इंडेक्स। तो यहाँ पे देखें जे हमारे पास क्या है, फ्री इंडेक्स। इस तरह में देखें जे डमी इंडेक्स, के डमी इंडेक्स। तो क्या आ गया हमारे इस टाइम में हमारे पास आई क्या है, फ्री इंडेक्स। बड़ा फ्री इंडेक्स वो होता है जो रिपीट ना हो, जो रिपीट हो वो डमी इंडेक्स होता है। इसका मतलब हमारे पास जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे कोई फ्री इंडेक्स नहीं है। अगर आप देखें जो फर्स्ट टर्म है उसमें जे फ्री इंडेक्स है, जो सेकंड टर्म है वहाँ पे आई फ्री इंडेक्स है। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। एग्जाम्पल नंबर 7, यूजिंग डेफिनेशन ऑफ क्रॉनिकल डेल्टा कैलकुलेट डेल्टा आई जे इज इन टू एक्स आई एक्स जे। इसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ज़रा आप गौर करें, हमारे पास डेल्टा आई जे एक्स आई एक्स जे। अब अगर आप देखें आई आई डमी इंडेक्स, जे डमी रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब आई और जे हमारे पास क्या हैं, डमी इंडिसेस। तो इसका मतलब है पहले आप आई को वैल्यू दे दें, उसके बाद आप जे की वेरिएशन ले लें। फॉर एग्जांपल डेल्टा आई जे
एक्स आई एक्स जे, आई को वेरिएशन दें, आई की वैल्यू 1 पुट करें, डेल्टा 1 जे एक्स 1 एक्स जे। अब आई की वैल्यू 2 दें, डेल्टा 2 जे एक्स 2 एक्स जे। मैंने आई की वैल्यू पहले 1 रिप्लेस की, फिर 2 रिप्लेस की, फिर 3। जब 1 पुट करेंगे फिर 2 पुट दरमियान साइन क्या आएगा प्लस, आप 3 पुट करेंगे, एक्स डेल्टा 3 जे एक्स 3 एक्स जे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जे की वैल्यू 1 से 3 पुट करेंगे, यहाँ पे भी जे की वैल्यू 1 से 3, जहाँ पे भी जे की वैल्यू हम पुट करेंगे 1 से 3। तो देखें जब आप वैल्यू रिप्लेस करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास फर्स्ट है, मैं लिखता हूँ इसको, मैं यहाँ पे डेल्टा 1 जे एक्स 1 एक्स जे। अब जे की वेरिएशन हमारे पास है 1 2 3, पहले आप 1 पुट करें इसकी वैल्यू, डेल्टा 1 एक्स 1, हाँ जी, डेल्टा 1 2 एक्स 1 एक्स 2 प्लस, अब जे की वैल्यू 3 पुट करें यहाँ पे, डेल्टा 1 3 एक्स 1 एक्स 3। तो देखें आपने अभी पढ़ा था कि डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2 2 डेल्टा 3 3, सबका आंसर क्या है 1, डेल्टा 1 2 डेल्टा 1 3 डेल्टा 2 3, सबका आंसर क्या है 0। इसका मतलब इसका आंसर 1, इसका आंसर 0, इसका आंसर 0। तो क्या बच गया हमारे पास, एस 1 जे एक्स 1 एक्स जे, हमारे पास आ गया एक्स 1 डॉट एक्स 1। तो इसी तरह सिमिलरली जब बेटा आप लोगे डेल्टा 2 जे एक्स 2 एक्स जे, जो इसका दूसरा फैक्टर है, ये सेकंड फैक्टर, यहाँ से हमारे पास जो बेटा जे को वैल्यू पुट करेंगे 1 2 3, तो यहाँ से इसी तरह जैसे आपने पुट की है, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा एक्स 2, ये 1 1। जब आपके पास तीसरा फैक्टर है डेल्टा 3 जे एक्स 3 एक्स जे, चलिए अब मैं ये भी आपको बता देता हूँ, जे की वैल्यू 1 2 3 पुट करें, जे की वैल्यू यहाँ पे, जे की वैल्यू 1 पुट करें, डेल्टा 3 1 एक्स 3 एक्स 1, डेल्टा 3 2 एक्स 3 एक्स 2। अब जे की वैल्यू यहाँ 3 पुट करें, डेल्टा एक्स 3 एक्स 3 एक्स 3। देखें डेल्टा 3 1 0, डेल्टा 3 2 0, डेल्टा 3 3, आंसर क्या होता है 1, ये भी 0 ये भी 0, ये क्या हो गया 1। तो क्या बच गया एक्स 3 देख लें, एक्स 1 1 एक्स 2 2 एक्स 3 3, जिसको बेटा मैं ले सकता हूँ, देखें ये भी 1 1 है, 2 2 है, 3, जिसको मैं ले सकता हूँ एक्स आई 1 पुट करेंगे तो 1 1, 2 पुट करेंगे 2 2, 3 पुट करेंगे तो 3 3। बड़ा लाजमी मैं आपको बार बार बता रहा हूँ बेटा, एक्स आई लिख लें, एक्स जे लिख लें बेटा, एक्स के लिख लें, एक्स आर लिख लें, एक्स एस बेटा जो मर्जी लिख लें, क्योंकि जो डमी इंडिसेस होते हैं उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता डाटे पे, तो डमी इंडिसेस आप कोई भी लिख सकते हैं, आई की जगह पे आप जे लिख लें, के लिख लें, एस, ये बेटा आपकी अपनी मर्जी होती है। नेक्स्ट हमारे पास थोड़ा नंबर है 7.1, शो दैट x1 x2 x3 आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देन शो दैट, हमने ये साबित करना है कि पार्शियल एक्स आई ओवर पार्शियल एक्स जे इज इक्वल टू डेल्टा आई जे के इक्वल है। तो आपने डेल्टा आई जे की डेफिनेशन पढ़ी हुई है, इसका आंसर एक 1 है और 0 है। 1 कब होगा, जब आई इज इक्वल टू जे, 0 कब होगा, जब आई नॉट इक्वल टू जे। क्या मतलब, अगर तो डेल्टा 1 1 डेल्टा 2 2 डेल्टा 3 3 बराबर है तो आंसर 1, अगर डेल्टा 1 2 डेल्टा 2 3 डेल्टा 1 3 मुझसे तो आंसर 0। तो देखें अब हम लेफ्ट और राइट को बराबर करते हैं, आपको पता है कि जब 1 हो आंसर 1 होता है, जब आई और जे डिफरेंट होंगे तो आंसर क्या होगा 0। तो लें इसको, पार्शियल एक्स आई ओवर पार्शियल एक्स जे, दो केसेस हमारे पास, एक है आई इज इक्वल टू जे, दूसरा केस है आई नॉट इक्वल टू जे। तो पहला केस हमने ले लिया आई इज इक्वल टू जे, तो पार्शियल एक्स आई, देखें आई और जे के हैं बराबर, जे की जगह पे भी आई पुट कर दें, पार्शियल एक्स आई सेम, आंसर तो क्या हो गया 1। देखें जब आई और जे सेम हो तो आंसर क्या आता है 1, तो देखें कैनोनिकल डेल्टा में भी ऐसा ही है, जब आई और जे सेम तो आंसर क्या होता है 1, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दूसरा केस आई नॉट इक्वल टू जे, देखें आई और जे बराबर नहीं है, तो इसका मतलब पार्शियल एक्स आई ओवर पार्शियल एक्स जे, इसका मतलब एक्स आई और एक्स जे
दोनों वेरिएबल क्या हैं, डिफरेंट हैं, यानी दोनों क्या हैं, इंडिपेंडेंट। अगर दोनों इंडिपेंडेंट होंगे तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। बेटा ये कहने का मतलब है अगर आप पार्शियल एक्स का डेरिवेटिव ले पार्शियल वाई और दोनों क्या हैं, इंडिपेंडेंट, तो रिजल्टेंट हमेशा क्या आएगा, जीरो। तो देखें इसका मतलब अगर दोनों डिफरेंट हैं तो डिफरेंट है दोनों, तो आंसर हमारे पास क्या आया, जीरो। तो यहाँ देखें आई और जे डिफरेंट, तो आंसर क्या है, जीरो। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट थ्योरम है 7.2, प्रूव दैट डेल्टा आई जे ए जे इज इक्वल टू आई। देखें आई डमी इंडेक्स, तो आंसर क्या आएगा, आई। बड़ा डमी इंडेक्स खत्म हो जाते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो आंसर हमेशा किस में आता है, फ्री इंडेक्स में। जे डमी इंडेक्स खत्म, आंसर किस में आएगा, आई में। तो वही बेटा पहले हम आई और जे की वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद हम उसकी वेरिएशन देंगे उसको। नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं इसको। हमारे पास है ये डेल्टा आई जे, लेफ्ट हैंड साइड ए जे। तो क्या करें, पहले जे को दें वेरिएशन 1 2 3, तो लिख लें डेल्टा आई वन ए वन प्लस डेल्टा आई टू ए टू डेल्टा आई थ्री ए थ्री। अब आप दें आई की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक, इसी में पहले पुट करेंगे। इसमें आई की वैल्यू पहले 1 पुट करेंगे, 2 फिर 3। यहाँ पे वैसे ही आई की वैल्यू 1 2 3 पुट करें, इसमें स्टेप में भी आई की वैल्यू 1 2 3। देख लें ज़रा, जब आई की वैल्यू 1 पुट करेंगे डेल्टा 1 1 ए 1, आई की वैल्यू 2 डेल्टा 2 1 ए 1, आई की वैल्यू 3 डेल्टा 3 1 ए 1। इसमें ऐसा करें, आई की वैल्यू 1 पुट करें डेल्टा 1 2 ए 2, डेल्टा आई की वैल्यू अब 2 पुट करें यहाँ डेल्टा 2 2 ए 2, डेल्टा 3 2 ए 2। इसमें भी ऐसे करें, पुट करें पहले डेल्टा 1 3 ए 3, डेल्टा 2 3 ए 3, डेल्टा 3 3 ए 3। देखें डेल्टा 1 1 आंसर 1, क्या आ गया, ए 1। डेल्टा 2 1 0 आंसर, डेल्टा 3 1 0, डेल्टा 1 2 0, डेल्टा 2 2 1, तो क्या आ गया, ए 2। डेल्टा 3 2 0, डेल्टा 1 3 0, डेल्टा 2 3 0, डेल्टा 3 3 1, तो क्या आ गया, ए 3। ए 1 प्लस ए 2 प्लस ए 3, जिसको मैं सिंपल क्या लिख सकता हूँ, ए आई वेर इज 1 2 3। तो देख लें जे डमी इंडेक्स आंसर क्या आ गया, ए आई। बाद में हम यही काम डायरेक्ट करना शुरू कर देंगे, ऐसे पुट नहीं किया करेंगे। हम लिखेंगे जे डमी इंडेक्स आंसर क्या आएगा, ए आई, क्योंकि क्रॉनिकल डेल्टा खत्म हो जाएगा, आंसर किस में आ करेगा, ए में। तो नेक्स्ट देखें हमारे पास थ्योरम है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेल्टा आई के इज इक्वल टू डेल्टा जे के। तो देखिए हमारे पास डेल्टा आई के डेल्टा जे के, देखें के क्या है, डमी इंडेक्स, डमी इंडिसेस हैं, और बेटा आई और जे क्या हैं, फ्री इंडिसेस। मैंने पहले बोला था जो रिपीट हों वो डमी इंडेक्स होते हैं, जो रिपीट ना हो वो फ्री इंडिसेस होते हैं। देखें के डमी इंडेक्स आंसर किस में आएगा, डेल्टा आई जे में। यही मैंने साबित करना है। तो क्या किया हमने, पहले मैंने आई के की वैल्यू 1 2 3, के की वैल्यू 1 पुट करें 1 1, के की वैल्यू 2 पुट करें 2 2, के की वैल्यू पुट करें 3 3। फिर हम क्या करेंगे बेटा, उसके बाद आई की वैल्यू पुट करेंगे 1 2 3, फिर जे को वैल्यू देंगे 1 2 3, पुट करें आई की वैल्यू 1 2 3, इस तरह जे की वैल्यू 1 2 3। आपको पता है कि डेल्टा 1 1 1, डेल्टा 2 2 1, डेल्टा 2 3 सॉरी डेल्टा 3 3 1। इसी तरह डेल्टा 1 2 इज इक्वल टू 0, डेल्टा 1 3 इज इक्वल टू 0, डेल्टा 2 3 इज इक्वल टू 0। तो देखें सारे 0 हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा आई 1, देखें डेल्टा 1 1 आंसर 1, डेल्टा ये देखें डेल्टा 1 3 आंसर 0, डेल्टा 1 2 आंसर 0, डेल्टा 2 1 0, डेल्टा 2 2 1, इसकी जगह पे 1 लिखें 1 1, और डेल्टा 2 3 0, डेल्टा 3 1 0, डेल्टा 3 2 0, डेल्टा 3 3 1, तो क्या आ गया, डेल्टा 1 3। इसका आंसर क्या है, 1। तो अगले स्टेप में आप 1 लिख लें। जब 1 लिखेंगे तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा आई 1 प्लस डेल्टा आई टू प्लस डेल्टा आई 3, क्योंकि इसका आंसर 1, इसका आंसर 1, इसका आंसर भी 1। तो देखें बेटा आई आ रहा है, देखें इसकी वेरिएशन 1 फिर 2 फिर 3, कहाँ तक वेरिएशन है, 1 से लेकर 3 तक। तो जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा आई जे।
तो सा लिखेंगे, जे वेरी करता है 1 2 3। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 8 है, शो दैट डेल्टा आई आई इज इक्वल टू 3। पहला पार्ट देख लें, डेल्टा आई आई इज इक्वल टू 3। बेशक डेल्टा जे जे लिखा हो, डेल्टा बेटा के लिखा हो, डेल्टा आर आर लिखा हो, डेल्टा एस एस लिखा हो, सबका आंसर क्या आएगा 3 3 3। मैंने बोला ये डमी इंडेक्स है, डमी इंडेक्स आप कोई भी लिख सकते हैं। देखें पुट करें पहले आई की वैल्यू 1 2 3। जब 1 पुट करेंगे यहाँ पे डेल्टा आई आई में पुट करें, 1 पुट करें, डेल्टा 1 1, डेल्टा 2 2, डेल्टा 3 3। आपने पढ़ा हुआ डेल्टा 1 1 आंसर 1, प्लस डेल्टा 2 2 1, डेल्टा 3 3 1, 1 प्लस 1 तो क्या आ गया 3। ये देखो मैं लिखा डेल्टा 1 1 1, डेल्टा 2 2 1, डेल्टा 3 3 1, 3 आ गया। इसी तरह देखिए नेक्स्ट यहाँ क्या है, के डमी इंडेक्स, आई आई डमी इंडेक्स। हमारे पास आई और के दोनों क्या हैं, डमी इंडिसेस। तो क्या करेंगे बेटा, पहले आप आई की वैल्यू पुट कर लें, आई की वैल्यू 1 2 3। देखिए उसने पहले आई की वैल्यू 1 1 पुट की, फिर आई की वैल्यू 2 2, फिर आई की वैल्यू 3 3। फिर उसके बाद आप बेटा क्या करेंगे, के की वैल्यू पुट करेंगे 1 2 3। तो यहाँ पे डेल्टा 1 होगा, 1 उसका आंसर 1 पुट करेंगे, डेल्टा 2 2 को 1 पुट करेंगे, डेल्टा 3 3 का आंसर 1। यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा 1 2 आंसर 0, डेल्टा 2 3 आंसर 0, डेल्टा 1 3 आंसर 0। तो रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा वो बेटा आ जाएगा, देखिए यहाँ पे भी आंसर हमारे पास क्या आ गया 3। अब मैं इसको आपको डायरेक्ट करके दिखाऊंगा, ज़रा देखें, डेल्टा आई जे, डेल्टा जे के, डेल्टा के आई, इन दोनों को ऑपरेट करते हैं। देखें यहाँ इसका आंसर देखें ज़रा, डेल्टा आई जे, डेल्टा जे के। देखें बेटा जे डमी इंडिसेस, आंसर क्या आएगा डेल्टा आई के। देखिए आंसर आएगा आई और के में, क्योंकि जे हमारे पास यहाँ क्या है डमी इंडिसेस, आई और के क्या है फ्री इंडिसेस। आंसर हमेशा बेटा फ्री इंडिसेस में आता है। तो इसका आंसर क्या आ गया, डेल्टा आई के, डेल्टा के जे। तो मैंने बताया था कि डेल्टा आई जे बराबर होता है डेल्टा जे आई के, क्योंकि डेल्टा आई जे बराबर होता है ई आई डॉट ई जे। तो बेटा डॉट पर डॉट को चेंज कर सकते हैं, ई जे डॉट ई आई, तो डेल्टा जे आई। तो इसको आप लिख सकते हैं डेल्टा के आई, डेल्टा के आई। देखें के डमी इंडेक्स, आई डमी इंडेक्स, आई भी डमी इंडेक्स है, के भी। बेशक आप इसका आंसर आई में लिख लें, बेशक आप इसका आंसर के में लिख लें, बेटा ये आपकी मर्जी होती है। अभी आपने पढ़ा था कि अगर आंसर डेल्टा आई हो, डेल्टा जे हो, पहला पार्ट इसका, डेल्टा के हो, तो आंसर क्या होता है 3। तो इसका मतलब इसका बेटा आंसर क्या आ गया 3। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट पोर्शन है इसका वो है डेल्टा आई जे, डेल्टा के एल इज इक्वल टू ए आई के। तो देखें इन दोनों को मिलाएं ज़रा देखें, के क्या है डमी इंडेक्स, तो हमारा आंसर आएगा आई और एल में, डेल्टा आई जे ए आई एल। बेटा डेल्टा ख़त्म होगा हमेशा। देखें के डमी इंडेक्स, आंसर आएगा ए आई एल। अब आप देखें आई डमी इंडेक्स, आंसर क्या आएगा ए जे एल। देखें आई डमी इंडेक्स, आंसर क्या आएगा जे एल में। तो देखें हमारे पास ए जे एल। इस तरह पार्ट 5 देखें, हमारे पास है डेल्टा आई जे, डेल्टा जे के इज इक्वल टू ए आई के। बेशक इसको इसके साथ मिला लें, बेशक ये आपकी इसको इसके साथ मिला, आपकी मर्जी होती है। चलिए इन दोनों को हल कर लेते हैं। आई सॉरी जे डमी इंडेक्स, डेल्टा आई के ए आई के। देखें आई डमी इंडेक्स, के डमी इंडेक्स, तो आप इसका आंसर ए आई में भी लिख सकते हैं, ए के में भी। जरा ये आपकी मर्जी होती है कि ए आई लिख लें या आप ए जे, क्योंकि आई भी डमी इंडेक्स है, के भी डमी इंडेक्स है। जब आप इसे 2 दफ़ा लिखते हैं आई तो इसका मतलब आई क्या है डमी इंडेक्स। जहाँ पे भी बेटा इंडिसेस और रिपीट हो जाएं वो डमी होते हैं, अगर रिपीट ना हो वो क्या होते हैं फ्री इंडिसेस। प्रूव दैट
ई आई डॉट ई जे इज इक्वल टू डेल्टा आई जे। ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं कि अगर ई आई डॉट ई आई 1 होता है, ई आई डॉट ई जे क्या होता है 0। तो इसका मतलब है आपने पढ़ा था डेल्टा आई जे की डेफिनेशन, इसका आंसर 1 होता है और 0। अगर आई और जे बराबर हो आंसर 1, आई नॉट इक्वल टू जे हो तो आंसर क्या होता है 0। इसी तरह ई आई डॉट ई आई 1 होता है, ई आई डॉट ई जे 0 होता है। तो चेक कर लें, अगर सेम है तो आंसर 1, डिफरेंट तो आंसर 0। तो प्रूफ हो गया कि डेल्टा आई जे इज इक्वल टू ई आई डॉट ई जे। ये वेरी इंपॉर्टेंट थे हमारे पास टेंसर का 12, इसको अच्छी तरीके से आप तैयार करें।